स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया। आज की क्लास में हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 2 है हमारे पास ए बी, यानी ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, फिर हमें उसका इन्वर्स लेना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और वो हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के मल्टीप्लीकेशन के। तो ये सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो इज इक्वल टू है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो यहाँ हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए बी। तो सबसे पहले हम यहाँ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 11, 7, 10 और 5, और डॉट बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3, 1। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल बना लेते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन का। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल बना लिया। यहाँ हम लिख लेते हैं 11, 7, 10 और 5, और यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 1 से। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर 1, इसको यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और अगेन यहाँ हम लिख लेते हैं 11, 7, 10 और 5, और मल्टीप्लाई की साइन। सेकंड कॉलम उसका फर्स्ट नंबर 3 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगेन इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू, अब देखें 11 1 ज़ा 11 और प्लस 10 2 ज़ा 20, अगेन 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, अगेन 11 3 ज़ा 33 प्लस 10 1 ज़ा 10, अगेन 7 3 ज़ा 21 और प्लस 5 1 ज़ा 5। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 20 में जब 11 प्लस होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 31, और ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा हमारे पास 43, और ये बन जाएगा हमारे पास 26। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 31, 17, 43 और 26, और डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इसको डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 31 मल्टीप्लाई बाय 26 और माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 43। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, 31 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 806, माइनस 17 को जब हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 731। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 75। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 आंसर आएगा। अब हम एडजॉइन मालूम कर लेते हैं एडजॉइन। हम एडजॉइन मालूम कर रहे हैं ए बी वाले मैट्रिक्स का, तो इसके लिए भी हम यह लिख लेते हैं एडजॉइन। और जो हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स आया तो उसे कॉपी कर लेते हैं। ये था हमारे पास 31, 17, 43 और 26, और ये बन जाएगा हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए बी इज इक्वल टू, और एडजॉइन मालूम करने के लिए 26 और 31 की जगह चेंज कर देते हैं, और ये बन जाएगा हमारे पास -17 और -43। अब हम इसका इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड ए बी इन्वर्स। तो इन्वर्स का फॉर्मूला शो कर देते हैं। ए बी के इन्वर्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास एडजॉइन। हमें एडजॉइन चाहिए होगा ए बी वाले मैट्रिक्स का, और हम उसको ए बी के डिटर्मिनेंट से करवा देंगे डिवाइड। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास एडजॉइन वाला हमारा मैट्रिक्स आया है 26, -17 और -43 और 31। इसको हम डिवाइड करवाएंगे 75 से, क्योंकि हमारे पास आंसर इसका 75 आया था। अब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 26/75, और ये हो जाएगा -17/75, और ये हो जाएगा हमारे पास -43/75, और ये हो जाएगा हमारे पास 31/75। अब देखें यहाँ पे कोई भी नंबर जो हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारी अभी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड थी हमारे पास
बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो यहाँ सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें बी इन्वर्स चाहिए होगा, हम पी वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम यहाँ बी डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए बी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये था हमारे पास 1 2 3 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 3 ज़ा 6। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हम इसका एडजॉइन मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइन। हम एडजॉइन मालूम कर रहे हैं बी मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइन और बी वाले मैट्रिक्स को कॉपी कर लेते हैं। ये था हमारे पास 1 2 3 1, तो ये हमारे पास एडजॉइन बन जाएगा बी मैट्रिक्स का। एडजॉइन मालूम करने के लिए 1 और 1 की जब हम जगह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 और -3, इनकी हमने साइन चेंज कर दी। तो अब हम यहाँ मालूम कर लेते हैं बी इन्वर्स, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइन ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगेन देखिए हमारे पास बन जाएगा बी इन्वर्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन 1 -2 -3 और 1, और इसके नीचे हम इसका नंबर लिख देंगे -5, और अब हम -5 को हर नंबर के नीचे लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/5, माइनस साइन मैंने ऊपर कर दी, -2/-5, अगेन -3/-5 और 1/-5। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा बी इन्वर्स इज इक्वल टू -1/5, और माइनस से माइनस कैंसिल, सिंपली हमारे पास बन जाएगा 2/5। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन जाएगा 3/5 और ये बन जाएगा -1/5। अब हम बिल्कुल सेम एज ए इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। ए इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ए को हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं और इसको भी हम डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 5 और -10 मल्टीप्लाई बाई 7। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 55 - 70, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा -15। अब हम ए का एडजॉइन मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं एडजॉइन, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमने कॉपी कर दिया जो है हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू। इसके लिए हम 5 को 11 की जगह पे, 11 को 5 की जगह पे, और ये -7 और ये -10 हो जाएगा, और फॉर्मूला शो कर देते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू, एडजॉइन था हमारे पास 5 -7 -10 और 11, और इसके नीचे हम लिख देते हैं -15। -15 को हर नंबर के नीचे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/-15, ये हो जाएगा हमारे पास -7/-15, ये हो जाएगा -10/-15, और ये हो जाएगा 11/-15। अगेन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये बन जाएगा -1/3। अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये बन जाएगा हमारे पास 2/3। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन जाएगा हमारे पास 7/15। अगेन ये बन जाएगा -11/15। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का। अब हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के आंसर को। तो सबसे पहले बी इन्वर्स वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया था 1/-5 और 2/5, अगेन 3/5 और 1/-1/5। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इन्वर्स से, और ए इन्वर्स का आंसर था हमारे पास -1/3, 7/15 और 2/3 -11/15। हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम यहाँ मैट्रिक्स बना लेते हैं, इस ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं -1/5 और यहाँ 2/5, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/3 से। अगेन यहाँ हम लिख लेते हैं 3/5 और यहाँ लिख लेते हैं -1/5, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7/15 से। अगेन ये हम लिख लेते हैं -1/5 और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 2/5, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2/3 से, और यहाँ हम लिख लेते हैं 3/5 और यहाँ लिख लेते हैं हम -1/5, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -11/15 से, और यहाँ पर भी -11/15।
अगेन जब ये सिंप्लीफाई होगा देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 3 हो जाएगा 15, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/15। अगेन प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 1 2 और 5 3 15। अगेन प्लस, यहाँ देखिए हमारे पास बन जाएगा 3 1 3, 3 5 15, तो 7 1 7 और 5 5 25। अगेन माइनस, और 7 1 7 और 5 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 75। अगेन माइनस 2 1 2 और 5 3 15, और अगेन प्लस, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, और ये बन जाएगा माइनस, बीच में माइनस से साइन है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 11 अपॉन, और 5 5 बन जाएगा हमारे पास 25। अगेन ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 और 5 3 15। अगेन माइनस माइनस प्लस, 11 1 11, और 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 बन जाएगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 75। 75 जो है वो 15 से 5 नंबर पर डिवाइड होगा, तो हमारे पास बन जाएगा 5 1 5। अगेन 75 25 से 3 नंबर पर डिवाइड होगा, और जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 21। अगेन यहाँ पर भी जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम बन जाएगा हमारे पास 75। 75 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 नंबर पर डिवाइड होगा, और 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास -10। अगेन 75 1 75, और -7 1 7 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी इनका एलसीएम भी हमारे पास बन जाएगा 75। 75 को जब हम 15 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 5 नंबर पर डिवाइड होगा, और 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास -10। अगेन 25 जो है हमारे पास 3 नंबर पर डिवाइड होगा, और ये जाएगा -33। अगेन इन दोनों का भी एलसीएम हमारे पास आएगा 75, और 75 जब 15 से डिवाइड होगा तो 5 नंबर पर, और 5 4 हो जाएगा 20। अगेन और ये बन जाएगा +11 सिंपल। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, और इन्हें प्लस करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 26/75, और ये जाएगा -17/75, और ये जाएगा -43/75, और ये हो जाएगा हमारे पास 33/75। ये हो गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने प्रूफ कर दी राइट हैंड साइड के, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व किया। आज क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।